नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं रांची यूनिवर्सिटी एमए फर्स्ट ईयर का जो प्रश्न पत्र है 101 उसका जो क्वेश्चन मैं आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो खंड क में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है 5 मार्क्स का आता है और 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है। तो क है कि भाषा की प्रथम इकाई क्या है, तो भाषा की जो प्रथम इकाई वर्ण है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है कि अर्थ विस्तार का एक उदाहरण लिखिए। आपको अर्थ विस्तार का एक उदाहरण लिखना है। तो जैसे पत्रा को प्राचीन समय में पेड़ के रूप में पेड़ के पत्ते के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में बहुत से शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अर्थ विस्तार का एक उदाहरण पत्रा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो हिंदी को जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हो किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें 5 मार्क्स का प्रश्न आता है और एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न आया है अल्पप्राण और महाप्राण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अथवा में है कि देवनागरी लिपि की जो वैज्ञानिकता पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। इस तरह से प्रश्न आता है। और अगला प्रश्न जो प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का है और आपको 4 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो हिंदी भाषा विज्ञान अध्ययन की परंपरा का परिचय दीजिए। जो भाषा विज्ञान है, जो अध्ययन की परंपरा पर आपको परिचय देना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए। जो राजभाषा क्या मतलब, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के जो क्या महत्व है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की दशा एवं दिशा की समीक्षा करना। जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसकी क्या दशा है, आधुनिक युग में और प्राचीन समय में इनका क्या उपयोग किया जाता था। जो विश्व हिंदी सम्मेलन है और विश्व हिंदी सम्मेलन कब से प्रारंभ किया गया है, इसके बारे में आपको विस्तृत लिखना है। अगला प्रश्न है कि पारिवारिक और आकृति मूलक भाषा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो पारिवारिक और आकृति मूलक है उसके बारे में आपको परिचय देना है। अगला प्रश्न है कि अर्थ परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालिए। जो अर्थ परिवर्तन है उसके कारण पर आपको प्रकाश डालना है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की समस्या एवं समाधान पर उनका दृष्टिकोण उपस्थित कीजिए। जो वर्तनी की क्या समस्या है और उसका जो समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए उसके बारे में आपको लिखना है। तो जो एमए फर्स्ट ईयर का 101 पेपर इस तरह से आता है। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।